हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे एक केस की फ़ाइल को रीड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ तो मुझे पहले ना बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी कि मैं कैसे फ़ाइल पढूँ। फर्स्ट डे क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरी मैम ने मुझे फ़ाइल दे दी और पूछा कि बताओ इसमें कंप्लेनेंट कौन है, एक्यूज्ड कौन है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जो जिनका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि हमें कैसे एक फ़ाइल पढ़नी चाहिए, और अब मैं कोई भी फ़ाइल एकदम अच्छे से पढ़ लेती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगी, आप भी वही स्टेप्स फॉलो करके बहुत ही ईज़िली फ़ाइल को रीड कर सकते हैं, केस फाइल्स को। ठीक है। और ये सिर्फ़ एक लॉ स्टूडेंट के लिए, ये कोई कॉलेज की फ़ाइल नहीं है। ठीक है। कि कैसे आप किसी केस की फ़ाइल पढ़ते हो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्टीज़। जैसे कि हमारे पास हर केसेस में दो पार्टीज़ तो होती हैं, एक तो होती है एक्यूज्ड और एक होती है हमारी कंप्लेनेंट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कंप्लेनेंट कौन सी होती है। कंप्लेनेंट हमारी वो पार्टी होती है जिसने कंप्लेन करी होती है, जिसके साथ गलत हुआ होता है, जिसने कंप्लेन फाइल करी होती है, वो होती है हमारी कंप्लेन। और वो हमारी प्लेंटिफ भी कहलाती है। प्लेंटिफ और कंप्लेन वर्ड दोनों उसी इंसान के लिए यूज़ होते हैं जिसने कंप्लेन करी है। ठीक है। और सेकंड आता है हमारा एक्यूज्ड और डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब सामने वाली पार्टी पे तो इल्ज़ाम लग गए ना, अब उसको खुद भी करना है, डिफेंड करना है कि मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं करी है। ठीक है। तो हमारी दो पार्टीज़ हो गई, एक तो है कंप्लेनेंट और एक हो गई हमारी डिफेंडेंट। ठीक है। डिफेंडेंट मतलब एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट मतलब प्लेंटिफ। क्या करना है कि फाइल में सबसे पहले आप इन दोनों को लोगों को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा इंसान है जिसने की कंप्लेन करी है और किसके खिलाफ करी। आप इन दोनों को पता चल गया तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा फाइल को पढ़ना और समझना हमें। सेकंड स्टेप आता है, ठीक है, कि डेट एंड इंसिडेंट। मतलब कि डेट मतलब कि कौन सी डेट को इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। और कितने बजे हुआ है। सबसे पहले तो आपको फाइल में से यही जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डेट को हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कितने बजे हुआ है। तो आपको ये तीन चीज़ आइडेंटिफाई करनी है सेकंड स्टेप में। आपको थ्री आता है हमारे पास, सेक्शंस को अलग करो। सेक्शंस को अलग करो मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी केस फाइल आती है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि इस केस में हमारा एनआई एक्ट का सेक्शन 138 लगता है। तो अब आपको करना है फाइल में पहले ये ढूंढना है कि कौन सा सेक्शन चार्ज किया है। ठीक है। अब क्या करो, आप उस सेक्शन को पहले अलग से पढ़ लो कि वो सेक्शन बोल क्या रहा है। इससे क्या हो कि आपको फाइल का मतलब ईज़िली समझ में आ जाएगा कि इसमें जो एक्यूज्ड ने किया वो क्या किया है, कौन से सेक्शंस की बात हो रही है। ठीक है। तो सबसे पहले आप उनसे सेक्शंस को पहले हटा लो। ठीक है। उसको पढ़ लो बेयर एक्ट से। ठीक है। बेयर एक्ट से आप उस सेक्शंस को पढ़ लो, समझ लो कि वो सेक्शन बस कह क्या रहा है, बस इतना समझ लो। फिर देन बैक टू योर फाइल। तो हमारा लास्ट स्टेप है प्रेयर और रिलीफ। प्रेयर रिलीफ क्या होता है, देखो, जब भी कोई केस फाइल आप पढ़ोगे ना, उसमें सबसे लास्ट में प्रेयर और रिलीफ होती है। इसका मतलब होता है कि एडवोकेट अब क्या चाह रहा है कोर्ट से, क्या प्रेयर कर रहा है वो। ठीक है। तो आपको ये पढ़ के पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हो चुकी थी और अब एडवोकेट इस चीज़ के लिए कोर्ट से प्रे कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको केस फाइल पढ़ने में बहुत ही ईज़िली होंगे। आपको ईज़िली फाइल समझ में आने लग जाएगी अगर आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो।